अच्छी दिवाली मना रहे। तू अठेके करने आई। कहीं इन लोगों को मेरे हथियार बनाने के बारे में पता तो नहीं चल गया? जी बाबू, वो मैं बच गए। ये यहाँ सिर्फ इस नशे की दवा के बारे में पूछने आई है, हथियार के बारे में नहीं। नाटक शुरू करना होगा अब। इसे लेने आए थे ना? प्रेमा जी, ये नशे की दवाइयाँ आपकी है। इससे क्या पूछ रहा है? जैसे तू पूछेगा अच्छे सच बता देगी। जी बीमार है। आप नशा करती हैं, वो भी इस हालत में। अब क्या करेंगे जब आपको रोज रात को जानवरों की तरह पीटा जाएगा? तो अब क्या करेंगे? नहीं सहन होता था हमारे से वो दर्द जो हमारा पति मारे को मार मार कर देता था रोज रात को। सकती रहती थी, रोती रहती थी मैं। फिर एक दिन हमारी एक सहेली ने मारे को वो दवा ला कर दी। सच कहूंगी, उसे खाने के बाद मैं कुछ घंटों के लिए अपना दर्द भूल गई। फिर वो दवाएं हमारे जीने का सहारा बन गई। क्या करती मैं, पति को तो छोड़ा पर उस नशे को न छोड़ पाई। लेकिन जी, मैंने कई बार सोचा कि आपको आकर सब कुछ बता दूं, लेकिन फिर डर गई। मारे को डर लगता था कि कहीं मैं आपको खो ना दूं। ये जो परिवार मारे को मिला है, कहीं वो दूर ना हो जाए मारे से, इसलिए ना कहा। मैं जानती हूँ विक्रम जी, आप मारे से नफरत कर रहे होंगे, ये सच्चाई जानने के बाद आप मारे से बात भी ना करेंगे। भरोसा जो तोड़ा है आपका, आज जब सच्चाई सामने आ ही गई है तो मैं जानती हूँ मैंने अपने जीवन की सबसे अनमोल चीज जो आप है वो खो दिया है। लेकिन विक्रम जी, एक बार हमारी नजर से सोच कर देखिए, मैंने गलत किया है, मैंने आपका विश्वास तोड़ा है और मैं जानती हूँ अब आप हमारे से कभी बात ना करेंगे। मैं चली जाऊंगी यहाँ से और विक्रम जी कभी अपनी शक्ल आपको ना दिखाऊंगी, कभी भी नहीं। हमारे को माफ कर दीजिएगा विक्रम जी। बाबू, आप हमारे से बहुत बड़े और आपने हमारे को बहुत प्यार दिया। ये विक्रम मुझे रोक क्यों नहीं रहा है? रोका नहीं तो मैं ही माफी मांग लूंगी। इस वक्त मेरा यहाँ रुकना बहुत जरूरी है। प्रेमा जी रुकिए। प्रेमा जी, क्या मुझे ये वचन दे सकती हैं कि आज से, अभी से आप नशा करना छोड़ देंगी मेरे लिए, इस घर के लिए? बोलिए। विक्रम जी, मैं आपको वचन देती हूँ, आपको जो भी नापसंद है मैं वो काम नहीं करूंगी। फिर ठीक है प्रेमा जी, आपको इस घर से कहीं पे भी जाने की जरूरत ना है। बाबू, तूने मीना को कितने मौके दिए, कितनी बार तूने उसे माफ किया और वो आज तक नहीं सुधरी। बाबू हमारे को लगता है कि तुझे कम से कम एक मौका प्रेमा जी को देना चाहिए। देख बाबू, प्रेमा जी ने अपनी गलती स्वीकार की है
और स्वीकार ही नहीं, उन्होंने मुझे वचन दिया है कि वो आज से नशा बिल्कुल नहीं करेंगी। बाबा, एक मौका तो दे सकते हैं ना? बोल ना बाबा। संध्या जी, आप भी अपनी बिंदी आईने पे क्यों चिपका रही हैं? जी, ये मेरे आपसे जुदाई के दिनों की गिनती रखने का तरीका है। जब तक आप वापस लौट कर नहीं आ जाते, मेरी गिनती यूं ही चालू रहेगी और मैं इसी तरह हर रोज अपनी एक बिंदी इस आईने पर लगाती रहूंगी। वैसे आप ये दिनों की गिनती करके करेंगे क्या संध्या जी? एक व्यापारी की पत्नी हूँ, इन जुदाई के दिनों का सूद समेत वसूल करूंगी आपसे जब आप वापस लौट कर आएंगे। एयरपोर्ट का पूरा मुआयना कर लिया है हमने। वहाँ हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ है बस हथियार और गोलियां। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है भाई जी। इतने बड़े परिवार में हथियार बनाना बहुत मुश्किल है। कोई ना कोई थोड़ी देर में आ धमकता है और उसके बाद मुझे सब कुछ वैसा करना पड़ता है जैसे रखा हुआ था। भाई जी, आज तो मैं पकड़ी जाती। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी नशे वाली दवाई ने मुझे बचा लिया, वरना पता नहीं क्या होता। जो भी हो, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है और हमारे पास गोलियां भी बहुत कम है। प्लेन हाईजैक करने के लिए हमें चाहिए भरपूर गोलियां और बारूद, ताकि प्लेन हाईजैक करते वक्त हम किसी भी सिचुएशन से आसानी से निपट सकें। पर भाई जी, इतने कम समय में हम हथियार लाएंगे कहां से? जो हथियार थे उस संध्या की वजह से पुलिस कस्टडी में चले गए हैं। हम वही हथियार उनसे वापस लेंगे। जाकिर, हमारा नया दोस्त, हमने उसकी इतनी मदद की है तो इसके बदले में उसे भी हमारी मदद करनी चाहिए। इससे हमें उसकी वफादारी के बारे में भी पता चल जाएगा। हेलो जाकिर, मैंने अपनी दोस्ती अच्छी तरह निभाई है, वफादारी दिखाई है। अब तुम्हारी बारी। थैंक यू, थैंक्स मेरी मदद करने के लिए। वफादारी का सबूत मैं भी दूंगा। बताओ क्या करना होगा मुझे? काम मुश्किल है लेकिन तुम्हारे लिए आसान। हमारे सारे हथियार जो तुमने और संध्या ने जब्त कर लिए थे वो हमें वापस चाहिए। हथियार निकालना इतना आसान नहीं होगा। मैंने कहा ना, काम मुश्किल है लेकिन तुम कर सकते हो। इसीलिए तुम्हें फोन कर रही हूँ। कोई और होता ना तो मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं उठाता, पर तुमने मेरी मदद उस वक्त में की है जब सबने मेरे साथ छोड़ दिया था। मैं तुम्हारे लिए इतना बड़ा रिस्क उठाऊंगा। मुझे पता था जाकिर कि तुम हमारी मदद करोगे। मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस कोशिश में सफल होगे और हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। पिछली बार मैंने जो भी किया था, तुम्हारी मदद की थी, वो तुम्हारा भरोसा पाने के लिए किया था। लेकिन इस बार
मुझे बदले में कुछ चाहिए होगा। तुम्हारी उम्मीद नहीं टूटेगी। क्या चाहिए तुम्हें? वक्त ने मुझे इतना तो सिखाई दिया है कि एक इंसान को अपने बुरे वक्त के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। मुझे एक ऐसी रकम चाहिए जिसके बाद मैं दुनिया के किसी भी कोने में जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकूं। कम से कम 20 करोड़ रुपए। ठीक है, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। तुमने मेरी उम्मीद नहीं तोड़ी, मैं भी नहीं तोड़ूंगी। तो बस यूं समझो कि तुम्हें भी हथियार मिल जाएंगे। हथियार कब, कहाँ, किधर पहुंचाने हैं वो मैं तुम्हें कल बताऊंगी। जेठ जी, हमारा मतलब है सोहेल भाई साहब, वो क्या आप 11 बजे फ्री हैं? मीनाक्षी, वो दरअसल मेरे पास टाइम ना है, तो इसलिए तुम हाँ, मैं समझ सकती हूँ, आप थोड़े बिजी रहते हो ना। कोई बात नहीं। मोहित भैया, क्या आप 11 बजे फ्री हो? मैं चला जाऊंगा। बाबा साहब, आप भूल गए क्या? आपको डॉक्टर के पास लेके जाना है मुझे। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। हमारी कमर में दर्द है। मीना भाभी, देखो मोहित भैया, हमारे को भाभी भाभी मत कहा करो, हमारे को अच्छा को नहीं लगता। माफ कीजिएगा मीनाक्षी जी, वो बाबा साहब को डॉक्टर के पास लेके जाना है। मैं तो फ्री नहीं हूँ। पर आपको काम क्या है 11 बजे? वो दरअसल क्या है ना, हमारी नई शादी के लिए ना वो जो फोटोएं खिंचवाई थी, वो फोटोएं आ गई हैं। और पता है वो फोटोग्राफर क्या कह रहा था, ये बहुत फूटरी आई हैं, अब जल्दी जल्दी लड़कों को भी बटवानी है ना भाई, पराए घर में रहना हमारे को अच्छा को नहीं लगता। अब तो उसने कहा कि 11 बजे तक आ जाओ और ले जाओ, तो इसीलिए मैंने पूछा। कोई बात नहीं। भाभो, मैं क्या कह रही थी कि अब लड़के वालों को फोटो देने तो जरूरी है ना, तो अब फोटो लेने कौन जाएगा? अरे तो ये में चिंता करने की कौन सी बात है, विक्रम जाकर ले आवेगा फोटो। हाँ क्यों छोरा? हाँ ये सही है। हाँ, विक्रम जाएगा ना। अटे घर में बैठा बैठा क्या करेगा? जी बाबू, मैं लेकर आ जाऊंगा। You're right, sir. ठीक वैसा ही हुआ जैसा संध्या ने सोचा था। सर, राजकुमार और उसके साथियों को ऑपरेशन ग्रहण के लिए हथियारों की सख्त जरूरत है। इसीलिए कल रात को उस औरत का कॉल आया था मुझे, और वफादारी के सबूत में उसने मुझसे वो हथियार वापस मांगे। गुड जॉब। इसका मतलब ये है कि हम लोग सही दिशा पे काम कर रहे हैं। सर, जाकिर को जिस नंबर से फोन आता है उसे हम ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने उस नंबर को कोड से लॉक किया हुआ है, इसलिए हमारा उस नंबर तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। सर, मुझे लगता है कि ये औरत इस गैंग में एक अहम जगह रखती है, या हो सकता है ये इस गैंग की मास्टरमाइंड है। सर, अभी तक हम इस गैंग के लोगों को और इस औरत को पहचान नहीं सके, और यहाँ तक कि 23/10 का राज भी अभी तक खुला नहीं है। सब पता चल जाएगा संध्या। बस एक बार किसी बहाने से उसे मुझे मिलने तो दो। You're right, जाकिर। सर, इसके लिए हमें उन हथियारों का लालच देकर इंटेलिजेंस को इनके बिल से बाहर निकालना होगा। अब यही एक रास्ता बचा है हमारे पास। तुम्हारा प्लान क्या संध्या? मैं आपको दिखाती हूँ।
सर, इन हथियारों को पहली नजर में देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि ये हथियार जो है नकली है। सर, मैंने इस बैग पर एक GPS चिप भी लगाई है। ये टेररिस्ट इस बैग को लेकर जहां भी जाएंगे हमें उनकी लोकेशन का पता चल जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ सर। ये देखिए, ये बैग इस वक्त यहाँ पर है और GPS के हिसाब से भी ये यही लोकेशन दिखा रहा है। जाकिर, तुम इस बैग को थोड़ा दूर लेकर जाना। श्योर। सर, ये देखिए। सर, अगर हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएं, तो 23-10 और ऑपरेशन ग्रहण दोनों को तोड़ना अब और दूर नहीं। इट्स अ ग्रेट प्लान, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन आप लोगों को ख्याल रखना होगा कि ये लोग जो हैं बहुत खतरनाक हैं। इन लोगों ने अपने ही साथी की बलि दे दी अपने फायदे के लिए। अगर इनको जरा सा भी शक हो गया है जाकिर, तो तुम्हारी जान खतरे में आ जाएगी। बी वेरी केयरफुल। सर, ये तो बहुत ही छोटी कीमत होगी। अगर मर के मैं उनका प्लान फेल कर सकता हूँ तो इस कुर्बानी पर मुझे नाज होगा। नहीं जाकिर, अब कोई कुर्बानी नहीं। अब वक्त है फतेह का। अब खोने की बारी उनकी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।